हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं, आप समझना, सबसे पहले तो आप ये देखो कि log 10, हम बात कर रहे हैं सिंपल लॉग की, log 10 बेस 10 1 होता है। अगर मैं लिखता हूं log 100 मतलब log 10 का स्क्वायर, m की पावर n लगाएंगे, log m की पावर n, n log m, तो 2 log 10, और log 10 होता है 1, तो ये हो गया 2, आप समझना। फिर मैंने यहां पे देखा कि log 100 कितना आया 2। अब इसके बाद मैं लिखता हूं log 1000, क्या लिखता हूं 1000, ये हो जाएगा log 10 की पावर 3, m की पावर n लगाया, 3 log 10, तो ये आया 3। ओके, तो इसका मतलब यहां पे log 1000 बराबर 3। ऐसे ही आप देखो कि अगर मैं लिखता हूं log 100, तो log 10 की पावर 4, ये हो जाएगा 4 log 10, और ये हो जाएगा 4। अब आप इससे कॉन्सेप्ट समझना कि अगर मैं बोलता हूं log 1 तो ये आया 0, log 10 तो यहां कितना आ रहा है 1, log 100 पे कितना आ गया 2। तो इसका मतलब अगर मैं 10 से 100 तक जाऊंगा, 100 के जस्ट पहले 10 से लेके 99 तक, तो जो भी लॉग होगा वो 1 से 2 के बीच में आएगा, क्योंकि log 10 1 है और log 100 2 है। तो 10 से लेके जो भी 99 तक जो नंबर होंगे उनका अगर मैं लॉग लूंगा तो आप सोचो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग। इस समथिंग के लिए हमको लॉग टेबल देखनी पड़ेगी। फिर आप देखो कि जब मैं 100 से 1000 पे जा रहा हूं तो यहां पे 2 से 3, 100 पे 2 और 1000 पे 3, इसका मतलब यह हुआ कि 100 से 999 3 डिजिट अगर आते हैं तो उस केस में आपका जो आंसर आएगा 100 से लेके 999 तक के जो डिजिट है इनका जो आंसर आएगा लॉग अगर लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आप देखिए कि यहां पे लॉग 10,000 हुआ तो 4 आया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1000 से 10,000 पे जाएंगे तो आप देखिए कि 3 से 4 के बीच में आएगा, क्योंकि 1000 पे 3 और 10,000 पे 4। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 1000 से 9,999 तक जाऊंगा तो जो लॉग होगा वो क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब हो ना हो यहां पे लॉग किस तरह से वर्क करना चाहिए आप ध्यान देना। लॉग किसी नंबर का अगर मैंने लिया तो उसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, प्लस दूसरे पार्ट को बोलते हैं हम इंटीजर। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इंटीजर पार्ट होता है। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने ये एग्जांपल्स लिए तो कहीं ना कहीं आप किसी नंबर का लॉग लोगे तो यहां आएगा कोई इंटीजर प्लस यहां कोई फ्रैक्शन। ये मैंने आपको यहां से बता दिया कि log 1 0 आया, log 10 मतलब यहां देखिए 2 डिजिट है तो ये आया 1। अब 10 से लेके 99 तक जाऊंगा तो जो भी आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग। मतलब कहने का है कि अगर ये 2 डिजिट है तो डेसिमल के पहले 1 रहेगा। अगर यह 100 लिखा तो यह आया 2। तो अगर यह 3 डिजिट है तो मैं क्या लिखूंगा 2, और पॉइंट समथिंग अगर 100 से लेके 999 तक गया। फिर यहां देखिए 1 2 3 4 4 डिजिट है तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं 3। अब 4 डिजिट वाले जितने भी नंबर्स है उसका लॉग आएगा 3 पॉइंट समथिंग। यहां 5 डिजिट है 1 2 3 4 5, तो यहां क्या लिख रहा हूं मैं 4। अब 5 डिजिट के जितने भी नंबर्स है उसका लॉग क्या आएगा
4 पॉइंट समथिंग, और अगर ये 10,000 आया तो ये सीधे 4 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली किसी भी नंबर का लॉग लेंगे तो एक पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटीजा। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से डिफाइन करते हैं अपन कि यहां 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1, 3 डिजिट है कैरेक्टरिस्टिक 2, 4 डिजिट है कैरेक्टरिस्टिक 3, 5 डिजिट है कैरेक्टरिस्टिक 4। आ गया? क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इन n -1। आप समझना कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इन n -1। डेसिमल के पहले आप सोचो कि 10.0, डेसिमल के पहले कितना? 2 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? 2 - 1। डेसिमल के पहले 3 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? 3 - 1 2। डेसिमल के पहले इसको आप लिख सकते हो ना 1000.0, डेसिमल के पहले 4 जीरो, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा? 4 - 1 3। डेसिमल के पहले आप देखो कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 5 - 1 4। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। तो इसका मतलब यह हुआ, इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि कोई भी नंबर है, मैंने लिखा 398.28, लॉग देखना हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं कि डेसिमल के पहले 3 डिजिट है, तो ये क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग, और ये समथिंग कहां से मिलेगा? ये लॉग टेबल से मिलेगा। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा लॉग 101228.99, यहां पे डेसिमल के पहले 4 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 4 - 1 3 पॉइंट समथिंग, और ये समथिंग मिलेगा लॉग टेबल से। तो आप ये बात याद रखिएगा। यहां पे जो मेंटीजा पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट। और ये कहां से मिलता है आपको? फ्रॉम लॉग टेबल। कहां से मिलता है? फ्रॉम लॉग टेबल। जब आप किसी नंबर का लॉग निकालते हो तो मेंटीजा आपको वहां से मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक आप डेसिमल के पहले कितने डिजिट है उसके अकॉर्डिंग आप कैरेक्टरिस्टिक लगा सकते हैं। अब मैं उन नंबर्स की बात करता हूं जिनमें डेसिमल के पहले 0 है। डेसिमल के पहले क्या है? 0। मतलब केवल और केवल डेसिमल नंबर अगर आते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से निकालते हैं वो हम देखते हैं। ओके, log 10 की पावर -1, मतलब मैं लिखता हूं log 0.1, इसको मैं लिख सकता हूं 1/10, 10 की पावर -1 log m की पावर n log m, तो ये हो जाएगा -1 log 10, और ये आ गया -1। आप देखिए कि अगर मैंने लिखा log 0.1 तो ये आ गया -1। अब अगर मैं लिखता हूं log 0.01, डेसिमल हटाऊंगा, आप देखिएगा log 1/10 की पावर 2, log 10 की पावर -2 log 10, log 10 1 होता है, ये आ गया -2। अगर मैं लिखता हूं log 0.001, डेसिमल हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 1/10 की पावर 3, ये आ जाएगा log 10 की पावर -3 log 10, और log 10 1, फाइनली ये -3। इसी तरह से log 0.0001,
डेसिमल हटाया, log 1/10 की पावर कितना 4, यह आ जाएगा log 10 की पावर -4, फाइनली m की पावर n से -4 log 10 और -4। अब आप समझिए कि अगर 0.1 से 0.01 तक जाता हूं, मतलब डेसिमल के बाद एक भी जीरो नहीं है, आप समझो कि डेसिमल के बाद एक भी जीरो नहीं है, 0.928 है मान लो, तो इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा -1 पॉइंट समथिंग, और समथिंग कहां से मिलेगा, लॉग टेबल से। हम केवल यहां पे डेसिमल के बाद देखते हैं कि एक भी जीरो नहीं है, तो सीधे कैरेक्टरिस्टिक -1। अब आप देखो कि log 0.0928, अब यहां देखो डेसिमल के बाद एक जीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है -2। और यहां से आप एक बात और सोच सकते हो कि 0.1 से 0.01 के पहले तक कैरेक्टरिस्टिक -1 रहेगा। जैसे ही डेसिमल के बाद एक जीरो आता है, डेसिमल के पहले एक भी जीरो नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक 100% -1, कोई भी नंबर उठा लो आप। जैसे ही एक जीरो आया तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा -2। कब तक रहेगा, जब तक कि डेसिमल के पहले एक जीरो है, कैरेक्टरिस्टिक -2 रहेगा, और रिमेनिंग जो है वो आप लॉग टेबल से देखेंगे। तो ये देखिए एक जीरो, कैरेक्टरिस्टिक -2 पॉइंट समथिंग लॉग टेबल से मिलेगा। आप देखिए 0.00928 अगर होता है, डेसिमल के बाद दो जीरो, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा -3 पॉइंट समथिंग यू विल गेट फ्रॉम लॉग टेबल। फिर आप देखो कि डेसिमल के बाद 1 2 3 जीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -4 पॉइंट समथिंग यू विल गेट फ्रॉम लॉग टेबल। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं किसी नंबर का लॉग लेता हूं और वो डेसिमल नंबर है, प्योरली डेसिमल, अगर मैं किसी नंबर का लॉग लेता हूं और वो प्योरली डेसिमल नंबर है, आप देखिए कि यहां पे जो n है वो प्योरली डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर है तो इसका क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीजा। तो जब डेसिमल नंबर होता है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ, और कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, प्योरली डेसिमल, ये यहां पे लिखे हैं, जीरोस आफ्टर डेसिमल। ओके, क्या लिखते हैं, माइनस लगाया, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल और +1। जैसे यहां पे नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल क्या है, 0, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 + 1, कितना आ जाएगा -1। यहां देखिए नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल कितना है, 1, तो यह आ जाएगा कितना, ये इधर -1, एक डेसिमल के बाद एक जीरो है, तो 1 + 1, तो कैरेक्टरिस्टिक -2। डेसिमल के बाद दो जीरो है, कैरेक्टरिस्टिक -2 + 1 -3। इस तरह से आप डेसिमल नंबर्स में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और फिर लॉग देख के इसका आंसर निकालेंगे। ओके।